नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम हाजिर हो गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरों के साथ और साथ साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। देश भर के प्रॉपर्टी बाजार में मंदी की मार, तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं डेवलपर्स और खरीदार। बैंकों पर होम लोन वसूली का बढ़ रहा है दबाव, ईएमआई नहीं भरने पर हजारों फ्लैट्स और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हो रही है नीलामी। ऑफर्स के नाम पर डेवलपर्स बेच रहे हैं घर का सपना, बिल्डर्स घर खरीदारों को दे रहे हैं रेंट और एश्योर्ड रिटर्न। मिक्स्ड लैंड यूज वाली प्रॉपर्टी में घर खरीदने का अवसर, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने पहली बार लॉन्च की स्कीम। तेजी से टूट रहा है अपना घर होने का सपना। महंगाई और रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती की वजह हजारों घर के ग्राहक बन चुके हैं डिफॉल्टर। घर बुक कराने के बाद ईएमआई ना देने की वजह से बैंक और वित्तीय संस्थानें कर रही हैं घरों की नीलामी। प्रॉपर्टी बाजार में छाई सुस्ती ने घर बुक करा चुके लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। आय में बढ़ोतरी न होने और लगातार महंगी होती जा रही ईएमआई के चक्कर में तेजी से घर के खरीदार बन रहे हैं डिफॉल्टर। ऐसे में बैंक अपने लोन की उगाही के लिए घरों की ही कर रही है नीलामी। कि आज की डेट में जब हमारी इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी की तरह काम कर रही है, जब भी इकोनॉमिक कंडीशंस टाइट होती हैं, कुछ लोग अपनी जॉब्स लॉस हो जाता है जिनका, या जो जिस लेवल के वो कैपेबल हैं उससे कम लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनके इनकम लेवल्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और जब किसी की इनकम लेवल पे फ़र्क पड़ता है तो हो सकता है वो अपने ईएमआई टाइमली ना दे पा रहा हो, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट होते हैं। NPSsource.com के मुताबिक देश में फिलहाल 7700 करोड़ रुपए की कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है, जिसमें 2200 यूनिट कमर्शियल सेक्टर से हैं, जबकि 11000 यूनिट रेसिडेंशियल सेक्टर से हैं। ये यूनिट्स बैंक और वित्तीय संस्थानों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में शुमार हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ आम आदमी उसमें ईएमआई नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी तरह भर नहीं पा रहा है। फिर बिल्डर को भी बहाना मिल जाता है किस तरह मैं इसको पुराने रेट वाले बुकिंग को कैंसिल करके नए रेट पे लाऊं ताकि उसका प्रॉफिट बिल्डर के अकाउंट में आए। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2012 तक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़कर 4.6% यानी 2,29,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि सितंबर 2013 में 4.2% यानी करीब 1,67,000 करोड़ रुपए थी। साल 2012-2013 में रियल एस्टेट सेक्टर में फंडिंग 17.3% बढ़कर 9.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। डिफॉल्टरों में बहुत कम एंड यूजर्स का नाम आता है। ज्यादातर निवेशक ही डिफॉल्टर बन रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में निवेशकों को फ्लैट बुक कराकर पैसे कमाने की आदत लग चुकी थी। लेकिन सुस्ती के इस दौर में अब निवेशकों को महंगे घर का खरीदार ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है और ऐसे निवेशक तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं और उनके फ्लैट्स की नीलामी हो रही है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी बाजार में किसी एक क्षेत्र या शहर में सुस्ती नहीं है, ये सुस्ती पूरे देश भर में फैली हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं ज्यादा मंदी है तो कहीं कम। ऐसे में डेवलपर्स तरह तरह के ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को फंसाने में लगे हुए हैं। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। इस दौरान बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वो है प्रॉपर्टी का बदहाल होता बाजार। प्रॉपर्टी बाजार का बुलबुला साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ये बुलबुला कभी भी फूट सकता है। उसके बाद बाजार में सही मायनों में कीमत तय हो पाएगी। लेकिन इस दौरान अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए डेवलपर्स ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। बाजार का सेंटीमेंट खराब ना हो ये सोचकर देश के डेवलपर्स सीधे तौर पर कीमतें तो नहीं कम कर रहे, लेकिन दूसरे तरीके से कुछ छूट ग्राहकों को जरूर देते हैं, ताकि एक बार ग्राहक उनके चंगुल में फंस जाए, उसके बाद डेवलपर्स का सारा टेंशन खत्म हो जाता है। फिर कितनी भी ईएमआई हो, उस ग्राहक का फ्लैट बिके या नहीं, इसकी चिंता डेवलपर्स को नहीं होती। अश्योर्ड रिटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। बेसिकली होता क्या है, एज ए डेवलपर अगर एक डेवलपर बैंक के पास जाता है तो उसको 18-20% ब्याज पे पैसा मिलता है, तो वो आपको 12 से 14% ऑफर कर देता है उसकी जगह। आप एज ए कंज्यूमर अगर आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो आपको 6 से 8% मिलता है। सो दोनों के लिए विन विन है। आपको 6-8% की जगह वो 12 से 14% दे देता है डेवलपर, और डेवलपर को 20% की ब्याज की जगह
12 से 14% ब्याज पे मिल जाता पैसा, तो दोनों के लिए विन विन है। लेकिन इसमें यह देखना बड़ा ज़रूरी है कि ब्रांड स्ट्रांग होना चाहिए। कल को ये ना हो कि कोई छोटा मोटा डेवलपर हो, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हो, वो रात को गायब 3 महीने रिटर्न दे, आगे रिटर्न ना दे पाए। मुंबई के कुछ डेवलपर्स ग्राहकों को फंसाने के लिए रेंट का भी ऑफर कर रहे हैं। मुंबई के रुस्तम जी बिल्डर्स 2 BHK फ्लैट बुक कराने वालों को 18,000 रुपए तक का रेंट 2 साल तक भरने की गारंटी दे रहे हैं। साथ ही 3 BHK फ्लैट बुक कराने पर 25,000 रुपए प्रति महीने रेंट का वादा कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही नोएडा के कुछ डेवलपर्स इन्वेस्टमेंट की गई रकम पर 12% रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इस आश्वासन और गारंटी स्कीम्स को लेने से पहले ग्राहकों को सोचने की जरूरत है। जानकारों का कहना है कि ऑफर्स और छूट के बजाय निवेशकों को एंड यूजर्स को प्रॉपर्टी की कीमतें तय करना चाहिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि डेवलपर्स कब कीमतें घटाने को राजी होते हैं, क्योंकि जिस गति से पिछले 3 से 4 सालों में कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस गति से उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही। ऐसे में देश भर में डेवलपर्स के लाखों फ्लैट्स धूल फांक रहे हैं। ऐसे में कीमतों को रोके रहने की अंतिम सीमा पर डेवलपर्स खड़े हैं, यानी प्रॉपर्टी का बुलबुला काफी बड़ा हो चुका है और ये कभी भी फूट सकता है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अमित शर्मा है दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहते हैं अमित आप? मैं एनसीआर में एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ। मेरा बजट 18 से 20 लाख रुपए का है एंड 2-3 साल बाद मुझे अच्छा रिटर्न मिले, और मुझे किस बिल्डर के साथ जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए अमित जी, ये जो आपका जो होराइजन है, जो 2-3 साल का होराइजन है, ये काफ़ी अप्रोप्रिएट होराइजन है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी सप्लाई मार्केट में है नहीं, और जो भी सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड सप्लाई है। और सप्लाई अगर इसमें हम बात करें तो सप्लाई ऐसी नहीं कि आपको 2 BHK या 3 BHK 15 से 20 लाख के ब्रैकेट में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एरिया में, स्क्वायर फुटेज में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। स्टूडियो अपार्टमेंट्स काफ़ी मार्केट में अभी लॉन्च होने वाले हैं, तो ये ऑप्शंस हैं। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि एनसीआर में कहाँ पे आपको लेना चाहिए, तो आपके पास जो एरियाज बचते हैं, नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, क्योंकि यहीं पे आपको इस बजट की हाउसिंग मिल सकती है। अगर आप कहें कि गुड़गांव में आपको ऐसी हाउसिंग मिले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लैंड रेट्स ही काफ़ी हाई हैं। तो जो आपके ऑप्शंस आपके सामने आते हैं वो राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन। लेकिन आप कोई भी अगर बिल्डर की अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल एक ड्यू डिलिजेंस होती है, बिल्डर के पास रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही है शानू सिंह है पुणे से। क्या जानना चाहती हैं शानू आप? मेरा गुड़गांव सेक्टर 92 में 3 BHK फ्लैट है। अभी हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ है, इसीलिए मैं उस फ्लैट को बेचने की सोच रही हूँ। अभी फ़िलहाल में क्या रेट मिल जाएगा? आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। जो आप रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपने ज़रूर वहाँ पे मार्केट इवैल्यूएट किया होगा कि आपने किस प्राइस पे वहाँ पे एंट्री की थी और आज की डेट में क्या प्राइस है, और 100% आपको कुछ ना कुछ उसमें एप्रिसिएशन मिली होगी। लेकिन अगर आप बेचने की बात कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है या कोई डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस साल को आप ये पूरा जो 2014 है, एटलीस्ट ये साल उसको होल्ड करके चलिए, बिकॉज अभी मार्केट ऑलरेडी स्लम्प है। हालांकि अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में ऐसा अभी कोई इंडिकेशंस आए नहीं है मार्केट सॉफ्ट होने के, लेकिन इस साल में, अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ है, साल के बीच तक वहाँ पे एक मार्केट में सॉफ्टनेस जरूर आएगी। आप ये साल जरूर इंतजार करिए, आपको नेक्स्ट ईयर आपको उससे भी जो आपको अप्रिसिएशन अभी मिली है उससे भी आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आजाद चौधरी हैं जयपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आजाद आप? अभी भी पुणे शिफ्ट हुआ हूँ, पुणे की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बजट 45 लाख रुपए है, तो इस बजट में कौन सा बिल्डर और एरिया बेहतर रहेगा? एरिया की प्रायोरिटी एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी होती है कि आपको फैमिली देखनी है, आपको आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल। तो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एक पर्सनल कॉल रहेगी। लेकिन पुणे के आउटस्कर्ट्स में काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है, जो कि आपका ये बजट है 45 लाख का, काफ़ी एक अच्छा बजट है, और उसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई हाउसिंग, अच्छी हाउसिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या खुद के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, जो कि लेटर ऑन एप्रिसिएशन में तब्दील करता है, तो आप वो एरियाज देखिए जहाँ पे IT, ITS का थोड़ा सा चलन है। बिकॉज क्या हुआ कि पुणे का मार्केट एक ओवररेटेड मार्केट हो गया था, काफ़ी IT, ITS को
बूम वहाँ पे आया, लेकिन एक स्लो डाउन सा आ गया था मार्केट में। लेकिन अगर आप अपनी कॉल लेंगे तो एक ITS वाले क्षेत्र में जहाँ पे आसपास ये डेवलपमेंट्स हो रही हों तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो पुणे की जो हिस्टोरिकल जो है कि वो एक पेंशनर्स पैराडाइज माना जाता था कि वहाँ पे लोग रिटायरमेंट के टाइम पे इन्वेस्ट करते थे, कि हालांकि वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है और ITS कॉन्सेंट्रेशन ही है वहाँ पे जो कि रियल एस्टेट ग्रोथ वहाँ पे तब्दील कर रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। और एक ईमेल हमें आया है, पंकज है हैदराबाद से। ये जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2 BHK फ्लैट है इनके पास जो पोजेशन के लिए तैयार है। इन्होंने 3 साल पहले 38 लाख रुपए में ये घर खरीदा था। क्या इन्हें रिटर्न के लिए इसे बेच देना चाहिए या फिर इनको आगे इसी में ही निवेश रखना चाहिए? देखिए पंकज जी, आपको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए ये, क्योंकि अभी आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एटलीस्ट पोजेशन वाली स्टेज पे मकान पहुंच गया। कई लोगों के तो पोजेशन क्या, उनकी जो ज़मीन उन्होंने आज से 5 साल पहले बुक की थी वो ज़मीन एज इट इज़ ही है। तो देखिए प्रॉपर्टी में जो आपके जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं वो स्टेज बाय स्टेज ग्रो करता है। जैसे जैसे स्लैब्स बढ़ती रहती है, आप लोगों की भी पेमेंट जाती रहती है और मार्केट में भी थोड़ा सा उसमें पॉजिटिविटी आती है। पोजेशन के टाइम पे आपको एक अप्रोप्रिएट, जो कि आप एक प्रॉफिट की उम्मीद लगा के चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो पोजेशन के टाइम पे दिखता है और वो सामने आता है। लेकिन अभी एक ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी एक स्लो डाउन है। अगर बेचना चाहेंगे आपको तो मेरे हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट डील, कोई अच्छी डील नहीं मिल पाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये साल एक इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर के बाद भी मार्केट को कंट्रोल करने में 6-8 महीने लगेंगे। तो उम्मीद है कि दिवाली के आसपास का जो टाइम है वहाँ पे थोड़ा रियल एस्टेट में हलचल आएगी। तो वो एक ट्रांसलेट करता है कि 1 साल की, अभी आप 1 साल और होल्ड करिए तो 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। और एक आपके एक अच्छा ऑप्शन है, एक लोकेशन भी अच्छी है, एक सेंट्रिक लोकेशन है, तो मेरे हिसाब से आपको बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगला ईमेल हमें भेजा है, राजेश हैं गाजियाबाद से। ये जानना चाहते हैं, राजनगर एक्सटेंशन के पैराडाइज प्रोजेक्ट में 2 साल पहले 42 लाख रुपए में 3 BHK फ्लैट खरीदा था। इस समय उसे बेचने पर इनको कितना फायदा मिल सकता है? देखिए राजनगर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें राजेश जी, तो राजनगर एक्सटेंशन की जो डेवलपमेंट आ रही है वो गाजियाबाद के लिए एक नई चीज़ है, एक जो डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो आप अगर अभी उसको बेचने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से मत सोचिए, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी काफ़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली है। अभी हाल में ही बात चल रही है कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि सिटी के साथ कनेक्ट करेगा उसको, जिसमें आपका ट्रैफिक टाइम और ये सब काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके अनाउंसमेंट होते ही या उसकी चीज़ आते ही मार्केट में एक हलचल आएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हर प्रॉपर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अहम रोल होता है। लोकेशन तो एक होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का 40% वेटेज होती है। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहते हैं प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आता रहता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो जैसे जैसे आती गई है लोगों की प्रॉपर्टी में कैसे उछाल आया है। तो आपके लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अनाउंस होंगी। और आपने अभी 2 साल पहले इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में, आप कभी भी 4 या 5 साल का होराइजन लेके चलेंगे तो कभी आप मार नहीं खाएंगे और आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो उसको ज़रूर आप होल्ड करके चलिए। तो ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप देश के किसी शहर में खरीदना चाहते हैं घर, मकान या फिर दुकान, या आपको कोई डेवलपर कर रहा है परेशान, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मिक्स्ड लैंड यूज वाले प्रोजेक्ट्स में घर लेने के क्या हैं फायदे।